Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5th Subject EVS 1 Lesson number 8 Public Facilities and My School Part 2 School is for everyone. देखो विद्यालय सबके लिए होता है. Each child has the right to go to school and learn. विद्यालय जाकर पढ़ना प्रत्येक लड़के और लड़की का अधिकार है. दिस इज कॉल्ड द राइट टू एजुकेशन. मतलब इसे ही क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट एवरी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 must go to school and complete primary education. मतलब शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी लड़के और लड़कियों को स्कूल जाकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करनी चाहिए. फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स द अपर एज लिमिट इज 18 ईयर्स ऑफ एज इंस्टेड ऑफ 14. मतलब विशेष आवश्यकता वाले जो लड़के और लड़कियां होती है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आयु की जो लिमिट है वो 14 के स्थान पर 18 वर्ष है. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कूल. विद्यालय के गठन में समाज का सहयोग. Many people and institution help to set up a school. हमारे विद्यालय की स्थापना में अनेक व्यक्ति और संस्थाएं सहयोग देते हैं. Many parents, past students, writers, artists, sports persons, scientists and industrialists lend a hand in the growth of school. देखो ये सारे जो है ये कौन कौन? मेनी पेरेंट्स, पास्ट स्टूडेंट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन्स, साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे अनेक हमारे विद्यालय के विकास में सहयोग देते हैं. अ स्कूल इज गिवन असिस्टेंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम, लाइब्रेरीज, लैबोरेटरीज एंड procurement of sports equipment by various sections of society. मतलब वर्ग कक्षों का निर्माण कराना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल सामग्री उपलब्ध कराना आदि रूपों में विद्यालय को समाज के विभिन्न घटकों का सहयोग प्राप्त होता है. द कम्युनिटी हैज़ अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कूल. विद्यालय के गठन में समाज का योगदान रहता है. ओके. देन रीड एंड डिस्कस. मतलब क्या? पढ़ो और चर्चा करो. एजेंट्स ऑफ क्लीनलीनेस. देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है. मतलब स्वच्छता दूत. इनको क्या कहते हैं? स्वच्छता दूत. A school can also help in the development of a community or to solve a problem in order to develop habits of cleanliness among the people. The children of a school became agents of cleanliness. मतलब विद्यालय भी समाज की प्रगति अथवा किसी समस्या के समाधान में सहायता करता है. देखो गांव के लोगों को स्वच्छता की आदत पड़े, इस दृष्टि से विद्यालय के कुछ विद्यार्थी स्वच्छता दूत बन गए. backed by the school they launch a cleanliness drive in the village. और उन्होंने विद्यालय की ओर से गांव में स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया. They prepared posters asking people not to spit in the streets and dispose of garbage properly. मतलब रास्ते पर मत थूको, कूड़े करकट का अच्छी तरह निपटारा करो. ऐसे घोषणा पत्र पोस्टर्स
उन्होंने तैयार किए। ओके, thus the school had a part in obtaining the Clean Village Award for their village. It helped the village to build its unity. मतलब उन्होंने बस्तियों में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए और इन स्वच्छता दूतों ने निवासियों को स्वच्छता का महत्व समझाया। गाँव को निर्मल गाँव पुरस्कार दिलाने में विद्यालय ने इस तरह का सहभाग दिया और गांव में एकता स्थापित करने में उसकी सहायता मिली। कैन यू टेल, मतलब बताओ, विच टॉपिक्स वेयर डिस्कस इन अ पेरेंट टीचर मीटिंग दैट यू कुड ऑब्जर्व, जिसमें तुम उपस्थित थे। ऐसी एक पेरेंट्स और टीचर मीटिंग में किन विषयों पर चर्चा हुई वो आपको बताना है। विच इम्पोर्टेंट डिसीजंस वेयर मेड एट दिस मीटिंग, और इस मीटिंग में कौन से महत्वपूर्ण निर्णय हुए वो बताओ। डिड योर फ्रेंड्स पेरेंट्स ऑल अटेंड दिस मीटिंग, मतलब क्या तुम्हारे सभी मित्रों के पेरेंट्स इस मीटिंग में आए थे। हाउ डिड यू रियलाइज दैट ऑल पेरेंट्स आर ट्रीट अलाइक एट योर स्कूल, मतलब यह तुमने किस आधार पर जाना कि तुम्हारे विद्यालय में सभी पेरेंट्स का आदर समान रूप में किया जाता है। ओके, इस क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ऑल स्कूल्स हैव अ पेरेंट टीचर एसोसिएशन एंड अ माता पालक संघ, सभी विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संघ तथा माता अभिभावक संघ होते हैं ना। पेरेंट टीचर एसोसिएशन एंड माता पालक संघ होते हैं, हमारे स्कूल में भी है। दे ब्रिंग अबाउट अ डायलॉग बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, अभी इन संघों के कारण हमारे शिक्षकों और जो हमारे टीचर्स होते हैं और हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, संवाद होता है। पेरेंट्स कैन हेल्प इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल, इससे विद्यालय के विविध उपक्रमों में पेरेंट्स का सहयोग बढ़ता है। द स्कूल रिस्पेक्ट्स ऑल पेरेंट्स अलाइक, मतलब स्कूल सभी पेरेंट्स का समान रूप से सम्मान करता है। वी मस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स अबाउट द हैपनिंग इन द स्कूल, मतलब विद्यालय की गतिविधियों के विषय में हमें भी पेरेंट्स को जानकारी देनी चाहिए। वी लर्न विद द हेल्प ऑफ बोथ टीचर्स एंड पेरेंट्स, शिक्षक और टीचर और पेरेंट्स दोनों की सहायता से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। देयर इंटरेक्शंस आर टू आवर बेनिफिट, मतलब उनके बीच आदान प्रदान होना हमारे लिए लाभदायी होता है। अभी ट्राई दिस, राइट अ एप्लीकेशन टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्टिंग दैट पेरेंट्स बी अलो to run the school for a day. Organize this event after you have obtained their permission. Send your experience to the children's section of the local newspaper. मतलब ये करके देखना है क्या, एक दिन तुम्हारा संपूर्ण स्कूल पेरेंट्स द्वारा संचालित हो और इस बात के लिए अपने विद्यालय प्रशासन को एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन, और उसके अनुमति मिलने के बाद यह कार्यक्रम आपको आयोजित करना है और आपका अनुभव स्थानीय समाचार पत्र के बाल विभाग के पास आपको भेजना है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर एजुकेशन इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, हमेशा ध्यान रखो क्या, शिक्षा प्रत्येक लड़का लड़की का मौलिक अधिकार है। आया समझ में? यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश्ड होता है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।